दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है क्रोरीमल कॉलेज। इसमें नॉन टीचिंग पोजीशन पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। नोटिफिकेशन की डेट 7 मार्च 2026 है। इसमें फ्रेशर एक्सपीरियंस हर तरह का कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। एंड गाइस ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हो गए अप्लाई करने के लिए। चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन है, इसमें सभी पोजीशन परमानेंट पोजीशन होगी और आपकी परमानेंट पोस्टिंग दिल्ली में ही होगी। सो गाइज यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं। टोटल वैकेंसीज किसमें कितनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एज पर दी कैटेगरी वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक ऐसी वैकेंसीज है जिसमें उम्र 35 साल से नीचे मांगी है। पहली वैकेंसीज है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एंड गाइस सीनियर असिस्टेंट। इनके लिए जो उम्र है आपकी 35 साल से नीचे होनी चाहिए। बाकी जितनी भी वैकेंसीज आई है उसमें उम्र जो है 32 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। पे लेवल हाईएस्ट पे लेवल आपको मिलेगा क्योंकि यहाँ पे सैलरी हाई रहती है। हाईएस्ट टीपीए सिटी है दिल्ली या फिर स्टेट बोल सकते हैं। तो गाइज उसमें आपको सबसे ज्यादा सैलरी दी जाती है। सबसे ज्यादा डीए के बेनिफिट, एचआरए के बेनिफिट प्लस के टीए ऑन डीए के बेनिफिट भी सबसे ज्यादा मिलते हैं। सो गाइज यहाँ पे ये सभी वैकेंसीज आप देख लो क्या क्या वैकेंसीज आई है। एंड गाइज वो लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए क्या क्या वैकेंसीज आई है वो आप यहाँ पे देख लो। लेबोरेटरी असिस्टेंट में जैसे बोटनी के लिए 2 वैकेंसीज आई है, केमिस्ट्री के लिए 4 वैकेंसीज आई है, फिजिक्स के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसीज आई है, ऐसे जोलॉजी में यहाँ पे 2 वैकेंसीज आई है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आप देख सकते हो। बोटनी में 6 है, केमिस्ट्री में 10 है। तो इस तरह से यहाँ पे वैकेंसीज आई है। पे लेवल आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड गाइज यहाँ पे जो कैटेगरी है ये वाली कैटेगरी जिसमें 0 वैकेंसीज आई है। अब पीडब्ल्यूबीडी को छोड़ के बाकी एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जनरल के लिए भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए अगर उनकी कैटेगरी में वैकेंसीज नहीं आई है। लेकिन शर्त ये होगी कि आपको किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता और ना ही आप कास्ट का कंसेशन या फिर किसी भी तरह का एग्जाम में कंसेशन, फी में कंसेशन को आप क्लेम भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये सभी वैकेंसीज का चार्ट है वो आप देख लेना। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे प्लस अप्लाई लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वीडियो के साथ वह भी पोस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो फी है 1000 रुपये आपको पे करने हैं अगर आप जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है। 500 रुपये उन कैंडिडेट को करने हैं जो एससी, एसटी कैटेगरी के हैं। लेकिन जो या वुमेन कैटेगरी है एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वह 27 मार्च 2026 है। टोटल 21 दिन का टाइम मिला है आपको पे करने के लिए। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वालिफिकेशन एंड अदर डिटेल, क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसके बारे में। क्वालिफिकेशन में हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन आपको ध्यान से सारी चीजें सुनना है। कौन कौन सी फ्रेशर के लिए आई, कौन कौन सी एक्सपीरियंस के लिए आई है, पहले मैं आपको बता देता हूं। जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जब रूल चेंज हुए थे, एक तो 2015 वाला रूल है, ठीक है, यहाँ पे 2016 वाला 17 वाला रूल है, एक 2019 वाला रूल है। तीनों रूल में ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास प्राइवेट में भी एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। बार बार मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसमें आप प्राइवेट का हो या फिर हो। तो यहाँ पे प्राइवेट वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल होंगे अगर एक्सपीरियंस है, लेकिन शर्तें 2 है। पहली शर्तों में यानी पहले केस में जो कंपनी में आप काम कर रहे हो वह सेबी से रजिस्टर होना चाहिए। सेबी मींस जो है ये ट्रेड मार्केट, जो शेयर मार्केट है उसमें रजिस्टर होना चाहिए, भले ही कंपनी 50 करोड़ की अर्निंग करती है। दूसरी कंडीशन ये है अगर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसमें साल भर का 1 साल का टर्नओवर 200 करोड़ से ऊपर का है या लगभग या 200 करोड़ ही है या इससे ऊपर का है, तो आप जब भी एलिजिबल है आपका एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाएगा। अब हम बात करेंगे पहली वैकेंसीज है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट में। इसमें बैचलर डिग्री तो होना चाहिए प्लस के 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आप पे लेवल 6 पर काम कर रहे हो। अगर आप पे लेवल 4 पर काम कर रहे हो एज ए स्टेनोग्राफर तो 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका प्राइवेट या कैसा भी हो, एक्सपीरियंस उनको चाहिए। यहाँ पे जो है आपका एक स्किल टेस्ट होगा, ये आप स्किल टेस्ट देख लेना। यहाँ पे स्टेनोग्राफी में आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा और यहाँ पे प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, हिंदी, गुड कम्युनिकेशन स्किल आपका होना चाहिए क्योंकि पे लेवल 7 की सैलरी इजी नहीं रहेगा। आगे आप गजेटेड ऑफिसर भी बनोगे, कई न्यूज चैनल कहीं पर आपको मीटिंग में बात करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे इंग्लिश में आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। अब सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो कि कंप्यूटर की वैकेंसीज है, इसमें यहाँ पे लिखा है कि मास्टर डिग्री रिलेवेंट सब्जेक्ट मींस रिलेवेंट सब्जेक्ट क्या है, कंप्यूटर, इससे होनी चाहिए।
कंप्यूटर से ही 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप एलिजिबल होंगे। अगर आपने मास्टर डिग्री नहीं किया तो मास्टर डिग्री को रहने दो, आपका बैचलर डिग्री फर्स्ट क्लास का है और कंप्यूटर से आपने सपोज करो आपने बीसीए फर्स्ट क्लास की, अगर वो बैचलर डिग्री में आता है, ठीक है, बीएससी फर्स्ट क्लास कंप्यूटर से किया आपने, तो एलिजिबल तो होंगे। लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस सेम ट्रेड में यानी लेबोरेटरी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इन लेबोरेटरी में है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। सीनियर असिस्टेंट के लिए पे लेवल 6 एंड 35 साल से नीचे उम्र। अब गाइज इसमें डिग्री के साथ साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस दिखाना है जो कि पे लेवल 4 का है एज ए असिस्टेंट पोस्ट पर, तो आप एलिजिबल होगे अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे कार्टोग्राफर असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी में यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मांगा है, जैसे कि बैचलर डिग्री सेम रिलेवेंट सब्जेक्ट से आपका होना चाहिए प्लस के 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें जो है इंस्ट्रूमेंट इन द रिलेवेंट लेबोरेटरी डिपार्टमेंट में, ठीक है। असिस्टेंट में भी यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए प्लस के 2 साल का एक्सपीरियंस जूनियर असिस्टेंट या इक्विवेलेंट आपने किया है तो आप एलिजिबल है, प्लस के आपका टाइपिंग का स्पीड टेस्ट भी होगा। नॉर्मली जो सभी गवर्नमेंट में आता है 35 वर्ड की पर मिनट स्पीड जो है इंग्लिश में होगी और 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी में होगी, दोनों में से आपको एक में करनी है। फॉर्म फिल करते टाइम आपको सिलेक्ट करना है मुझे किस लैंग्वेज में ये टाइपिंग करनी है। जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे ओनली बैचलर डिग्री मांगा है प्लस के आपको टाइपिंग करनी है। इंग्लिश में टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट होती है, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होती है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की यहाँ पे जो है आप 12वीं के साथ साथ आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस में है तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री प्लस के 2 साल का एक्सपीरियंस मेंटेनेंस एक्सपीरियंस प्लस के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इन लेबोरेटरी में लिया है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एंड गाइस लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए यहाँ पे 12वीं साइंस स्ट्रीम से है तो आप डायरेक्टली एलिजिबल है, आपको किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं देना है। अगर आपने 12वीं नहीं की 10वीं पास की है कुलाब और आपके पास आईटीआई सेम ट्रेड का है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। सो गाइज ये तो रहा क्वालिफिकेशन। अब गाइज यहाँ पे देखो 9 पोस्ट में लिखा है लेबोरेटरी अटेंडेंट। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज होगा, कंफ्यूजन क्या होगी, यहाँ पे लेबोरेटरी अटेंडेंट की जो पोस्ट आई है शायद ये 34 के अराउंड पोस्ट है, इसमें यहाँ पे सिर्फ 12वीं साइंस साइड से लिखा है। अब ये केमिस्ट्री बॉटनी वो डिपार्टमेंट वो देंगे आपको किस डिपार्टमेंट में काम करना है, लेकिन यहाँ पे ओनली 12वीं पास कैंडिडेट ही एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे नॉर्मली जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, जो फाइनलाइजेशन है रिजल्ट का, वो देख लेते हैं। प्री एग्जाम होगा, मेन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा और गाइज यहाँ पे एक अच्छी बात है, ये सारा स्किल टेस्ट वुड बी इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में होगा। सारा चीज आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। यहाँ पे जो है प्री एग्जाम जो है कंपलसरी है और जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/5 नेगेटिव मार्किंग रहेगी और यहाँ पे जो है कट ऑफ 50% आपकी यहाँ पे कट ऑफ रहेगी। ये चीजें क्लियर हुई आपकी, 50% कट ऑफ रहेगी और गाइज यहाँ पे जो है आप 5% का रिलैक्सेशन जो मिलेगा पीडब्ल्यूबीडी एसटीएससी कैंडिडेट को दिया जाएगा, वो देख लेना। आपको 30 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे मेन एग्जाम के लिए और एक पोस्ट के लिए 30 कैंडिडेट। सपोज करो 10 पोस्ट आई है तो 300 कैंडिडेट मेन एग्जाम देंगे। एंड गाइस 15 एप्लीकेंट शैल बी शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम ईच रिमेनिंग एडवर्टीज, यानी जो 15 एप्लीकेंट है वो जो है यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए लिए जाएंगे। 15 एप्लीकेंट फॉर 3 पोस्ट, यानी एक एग्जाम्पल दिया इन लोगों ने, ऐसा ऐसा होगा तो ये दिया है तो ये यहाँ पे देख लेना। फाइनल असेसमेंट शैल बी बेस्ड ऑफ एग्जामिनेशन, मेन और स्किल टेस्ट के बेस पर ही फाइनल सिलेक्शन होगा आपका। सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 एंड स्किल टेस्ट ओनली क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है। तो यहाँ पे आप मेरिट शैल बी ड्रॉ फॉर ओनली दो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हु हैव अपेयर फॉर बोथ कंपोनेंट्स फाइनल असेसमेंट मेन एग्जाम स्किल टेस्ट में, जो भी दोनों ये एग्जाम देगा और इन्हीं दोनों के नंबर पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। सो गाइज खास कुछ इंफॉर्मेशन तो नहीं थी इसमें, जो थी वो मैंने बता दिया। अब एज का कंसेशन का सुन लो। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज, अगर आप ST/SC कैटेगरी से हो तो 5 साल की छूट मिलेगी, OBC से कैटेगरी से हो तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। बाकी डिटेल तो खास कुछ नहीं है यहाँ पे। सो गाइज यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपको बता दिया। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, हम आपकी कमेंट का आंसर जरूर देंगे। थैंक यू सो मच।